कि आप लोगों को लगता है डायरेक्ट नियुक्ति पर नहीं दे दिया जाए बिना ट्रेनिंग के। इतने डिसिप्लिन में बैठे हैं, इतनी ऊर्जा भरी हुई है, इतना जोश है। पीटी डिफेंस एकेडमी को धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया, स्वागत किया, आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया। आप लोगों को देखते रहते थे मेहनत करने का, जब आपका वीडियो वगैरह आता था, फोटो वगैरह आता था। तो मतलब मैं जब 15-20 साल पहले नवादा में रहता था, मतलब जब यहीं घूमा करता था, जो 10th वगैरह तक था, तो उसमें क्या देखते थे कि उसमें रेगिस्तान में यहीं पर कहीं पर उस तरफ था एक रेगिस्तान, फिर हरिश्चंद्र स्टेडियम, ITI, ये सब में बच्चे दौड़ते थे। हम बच्चे क्या थे, हम भी थे, और हमारे साथ वाले जो थे उसमें जो भर्ती में जाते थे, तो 4 लोग 6 लोग 8 लोग अपना ग्रुप बनाते थे, कुछ अकेले आते थे, दौड़ के जाते थे। लेकिन जैसे कीर्ति जी हो गए, और जो कल गए थे वहाँ पर बाबा जी का जो भी था, और भी 2-3 देखे, तो इन कुशल प्रशिक्षक जो इन्होंने दिशा निर्देशन में जो चीज़ पहले राजधानी में, भागलपुर में, गया में हुआ करता था, इंदौर में हुआ करता था, दिल्ली में हुआ करता था, वो आपके नवादा में आ गया। अब इसका फायदा कैसे मिलेगा और कैसे मिलता होगा, या तो आपको पता होगा या आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगता होगा एक कोचिंग खुला है, जाएंगे, ज्वाइन हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि यदि ये कोचिंग नहीं खुली होती और ये जितने मेहनत से और वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करा रहे हैं नहीं कराए होते, तो यदि अच्छा एक बात बताइए कि पिछले कोई भर्ती हुई है यहाँ से? कौन सा हुआ? अग्निवीर नहीं, अभी जस्ट पहले कोई निकला है यहाँ से? अग्निवीर ना, कै वो निकला? हम बता रहे हैं ना कि यदि ये नहीं होते ना तो 5 निकलते। हम बता दरोगा में भी निकले हैं 11। हम बताइए, ये नहीं रहते तो दौड़ फिजिकल वगैरह में 3-4 निकलते। ये डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा, निकल जाता है ना, तो फिर आप कहते हो यहाँ निकल गया, वो निकल गया, उससे निकल गया, इससे निकल गया। अभी भी जैसे दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर कुछ कोचिंग में दौड़ते, कुछ कोचिंग में नहीं दौड़ते। दोनों के दौड़ में डिफरेंस देखते, दोनों के प्रशिक्षण में डिफरेंस देखते। आप जैसे हैं तो आप इंजरी से बचे रहेंगे। इंजरी का मतलब नहीं कि घुटना टूट ही गया, मतलब कहीं यहाँ खिंच रहा है, कभी नीचे काफ मसल जो है, छावा जिसको बोलते हैं, वो खिंच रहा है, किसी का वहीं पर जाके क्रैम्प आ गया, मतलब खिंचाव महसूस हो रहा है, मांसपेशियों में जो खिंचाव बोलते हैं। ये सब चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनके प्रशिक्षण में आपको मतलब इस तरह से प्रशिक्षण दिया गया होगा कि वो चीज़ आएगा ही नहीं रहते तो आपका वहाँ खिंच जाता, किन्हीं को वहाँ खिंच जाता, कोई बोलते कि वहाँ पर दौड़ में गिर गए, या कुछ ये हो गया, 2 दिन पहले ये हो गया। जाने अनजाने में आपके द्वार पर सफलता आपके गुरु जी के द्वारा लाया गया। जिस तरह से हर चीज़ को व्यवस्थित करते हैं, प्रबंधित करते हैं, जिस तरह से आप लोगों के लिए लग रहा है जैसे देखते आए, वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने चीज़ों को डिज़ाइन किया। आप रनिंग के पहले एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग के बाद भी एक्सरसाइज करते। पहले मैं ये सब चीज़ नहीं देखता था, सीधे आते थे, दौड़ते, वहाँ से घुसते थे, दौड़ लगाते थे, फिर गप वप मारे, इधर उधर किए, मेरा इतना टाइम, मेरा उतना टाइम, यहाँ दौड़ है, वहाँ दौड़, ये सब चर्चा किए, करते ही चले गए। ये चीज़ अभी भी करते होंगे, लेकिन दौड़ के आगे पीछे आप लोग उसको बोलते हैं प्री रनिंग स्ट्रेचिंग, फिर आप बोलते हैं कूल डाउन, जैसे आप दौड़ लिए तो उसके बाद कूल डाउन करते हैं बॉडी को। ये हम सीखे अपने नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है उसमें। वहाँ पर 2 बच्चों के पिता, 2 बच्चों की माँ भी हमारे साथ ट्रेनिंग की है। सब के सब 16 किलोमीटर लास्ट में दौड़ के गए। बिल्कुल इंजरी नहीं हो, किन्हीं का घुटना ये नहीं टूटा, किन्हीं का ये नहीं खिंचा हुआ वो ठीक हो गया, 1-2 हो जाता है कभी कभार। जब वहाँ देखने के बाद जब आप लोगों को देखते हैं तो लगा आप लोगों को आशीर्वाद मिला हुआ है इनके द्वारा। अब देखो इसको कैसे जोड़ के बताता हूँ मैं। 2013 में एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के बारे में जानते हैं? मैराथन में कितना किलोमीटर होता है और हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर। अब देखो इसका कहानी छोटा सा बताता हूँ। 2013 में सोचे थे कि हाफ मैराथन दौड़ेंगे, नवंबर में होना था 2013 के, जुलाई अगस्त में सोचे। उस समय तक दौड़ते नहीं थे, मतलब 1.5-2 किलोमीटर किसी तरह दौड़ लेते थे। सोचे ट्रेनिंग करेंगे, 1-2 सप्ताह बाद 5 किलोमीटर दौड़े, इंजरी हो गया।
मतलब लंगड़ाने लगे, लिटरली लंगड़ाने लगे। इसको शिन पेन कहते हैं ना, शिन बोन आगे वाला हड्डी इसमें जो लग जाता है टक से दुखता है, उसमें आ गया दर्द। एक में आया, यदि एक में आता है तो इशू है क्योंकि कुछ गलत हो गया, दोनों में आता है इसका मतलब तो दर्द है चला जाए। 3 महीना तक लंगड़ाए तो हमें लगा कि अब तो ये 2-3 किलोमीटर दौड़ भी नहीं पाएंगे, मैराथन हाफ मैराथन तो गया। उसके बाद प्रिपरेशन करने लगे, समय भी नहीं मिला और डर भी गए कि यदि ट्रेनिंग करेंगे तो फिर कुछ दूसरा टूट गया, वही वापस टूट गया। क्योंकि 1.5-2 साल तक हम दौड़ नहीं पाए, मतलब 2-2.5 किलोमीटर भी नहीं पाए। 2-3 साल के बाद 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़े स्लो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 चला गया, 21 चला गया, 22 में रिजल्ट आया, सेलेक्ट हुए। 23 में हम ट्रेनिंग में गए IPS की, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद। वहाँ लिखा हुआ था कि 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, नहीं तो प्रशिक्षण पूरा होगा ही नहीं, और वो सबको करना है। उसका कोई ये नहीं कि मैं ये वो, कुछ हो ही नहीं सकता। आज नहीं करोगे तो बोले अगले साल आके कर लीजिए, अगले साल नहीं करोगे तो अगले साल। 4 साल के अंदर आपको करना ही करना। तो अब हमारे दिमाग में शुरू से यही घूम रहा है कि 16 किलोमीटर जाएगा कैसे। हमारा तो उधर ये हाल हो गया, लंगड़ा चुके थे, 1.5 किलोमीटर कहीं नहीं दौड़ पा रहे थे। लेकिन वहाँ जो प्रशिक्षण देखे, शुरू में 2-2.5 महीना दौड़ा ही नहीं, एक्सरसाइज करा रहे, तो वहाँ तो हम लोग सोचते थे ठीक ही एक्सरसाइज करें, दौड़ने से बच रहे। एक्चुअली वो हमारे सारे शरीर के जो भी हिस्सा था ना, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक, अंगूठे तक का एक्सरसाइज, शुरू ऐसे करके लास्ट में अंगूठा हो गया था, जो भी है ये सबको स्ट्रेचिंग से एक्सरसाइज करा रहे थे। वो जब सारी चीज़ें मतलब अपने अपने जगह पर लचीला हो गया या तो मजबूत हो गया, तब वो धीरे धीरे जॉगिंग स्टार्ट कराए। धीरे धीरे फिर जॉगिंग स्टार्ट कराए, सप्ताह में 2-3 दिन रनिंग कराए। उसके बाद करते करते मैं बता रहा हूँ, जब निकलने लगे हम लोग, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ रनिंग का 16 किलोमीटर का, मतलब 2-3 जो होता है ना, किसी को उसी समय डेंगू हो गया, तब वो दौड़ना अच्छा नहीं रहेगा ना, उनके लिए फिर से मौका मिलता है 1-2 महीने बाद। उन लोगों को छोड़कर जो दौड़ने के लिए उपस्थित हुए, सब के सब पास हुए। कहानी आपसे कैसे जुड़ती है वो, क्योंकि जो मैं प्रशिक्षण पहले कभी देखा नहीं, मिला नहीं, वो प्रशिक्षण हमें अकादमी में मिला, वो आपको यहाँ मिल रहा है वही चीज़। हम ये बताना चाह रहे थे उससे। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आ गया कि 16 किलोमीटर लगातार दौड़ सकते तो 5 किलोमीटर और खींच लेंगे, अब तो मन है बर्दाश्त करके खींच लेंगे। उसमें भी 15वां किलोमीटर के बाद लगने लगा कि यहाँ से ये अलग हो गया है, ये अलग दौड़ रहा है, ये खींच रहे किसी तरह। लेकिन दौड़ना था तो दौड़ना था, बहाना तो हम लोग बनाते नहीं। अब बहाना बनाना बंद हो गया है, क्योंकि हमारे अकादमी प्रशिक्षण में यही सीखे, बहाना है नहीं, तरीका बताओ बस। हो सकता है तो कर देंगे, बस तरीका बताओ। तरीका नहीं तो ढूंढेंगे, आपको पता है तो बताओ। ये मत बताना कि होगा नहीं होगा, ये हो गया कि होगा तो होगा, डन, ठीक है। अब एक पिछले संडे को वो एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन जो 2013 में थे, अब उसका नाम हो गया वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन। जो स्पॉन्सर करता है उसका नाम आता है ना वेदांता। आप करेंगे 11 साल बाद इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद हम उसमें गए, पूरा किए। 21 किलोमीटर 21.1 होता है नॉन स्टॉप। बोले यहाँ रुकेंगे नहीं, भले ही वॉक करना पड़े, नहीं किए, नॉन स्टॉप रनिंग किए, 21.1 किलोमीटर पूरा किए। ये मतलब 11 साल का जो सपना था, वो प्रशिक्षण जो वैज्ञानिक तरीके से जो प्रशिक्षण देते हैं उसके आधार पर हमने पूरा किया। ये प्रशिक्षण आपको यहाँ मिल रहा है। पहला, रिजल्ट में आपको फ़ायदा मिलता है। दूसरा, ये प्रशिक्षण आपका कि आपको शरीर को टूटने नहीं देता है। तीसरा, आपको बताते हैं कि आप लोगों में से पूछता होता होगा कि मेरा 5 मिनट के अंदर होता था, अंडर 5 मार रहे हैं, अंडर 4:45 मार रहे हैं, 6:30 पे आया, 7 पे। शुरू तो हम भी 8 से किए थे, 6:24 तक पहुँचे थे वहाँ, मतलब ट्रेनिंग में। उसमें मार्क्स देते हैं, पास करने का कुछ ऐसा नहीं था, मतलब 1600 मीटर है। आप लोगों का कई का शिकायत रहता है कि मेरा 6 से नीचे नहीं जा रहा है, 6.5 से नीचे नहीं जा रहा। किसी का सांस फूलता होगा, किसी का ये जांग पकड़ता होगा, किसी का टांग नहीं उठता होगा, किसी का हाथ यहीं रुकता होगा, किसी का बढ़िया से जाता होगा, ये सब करते होंगे। देखिए, आप खुद से करते तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हैं, आप रुक कहाँ रहे हैं। आप क्या करते, थोड़ा और जोर मारते, और जोर मारते। हो सकता है उसमें जांग में खिंचाव आ जाए, लास्ट में ही खिंचाव आ जाए। 2-4 दिन पहले मेरे दोस्तों को बहुत आता था, इसलिए बता रहा हूँ। 2 दिन पहले किसी को ठेस लग गया, किसी को खिंचाव आ गया, वो दौड़ ही नहीं रहा, बल्कि 6:30 दौड़ रहा था, उसमें ऐसे ही होता था। इन सब चीज़ों को आप जैसे अपने अपने निजी जो समस्या है कि ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, आप जाके अपने प्रशिक्षक के पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि इसका क्या इलाज है। वो इतने अनुभवी हैं कि वो बताएंगे। आपके जैसे और भी 1000 देख चुके हैं, उनको भी पास करा चुके हैं, उनका परफॉर्मेंस देख चुके हैं कि उसके बाद उसको क्या बदलाव आया भी कि नहीं आया। उसके आधार पर जो बताएंगे सीधे आपको काम करेगा, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी।
बचेगा समय और साथ। और लास्ट में जो प्रमोशन होता है ना कि एसआई बन के रिटायर हुए या हवलदार बन के रिटायर हुए, मतलब आप समझिए कि गुरु जी के आशीर्वाद ही था जो आपको 60वां 59वां 58वां साल में मिलेगा। पता नहीं उस समय तक आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन हमें तो पता होता है कि वो मिला कहाँ से गया कहाँ से, समझे। और शुरू में बता ही दिए कि सिलेक्शन में जो मतलब जो पहले कम होता था वो ज़्यादा होगा, आपको जो लग रहा है वो ऑलरेडी ज़्यादा ही है पहले से। यदि ये नहीं होते तो सब आप अपने ऐसे जैसे जैसे तैसे करके निकालते, 2-4 निकालते, वो हीरो बन के घूमते। आप उनके पास जाते, दौड़ कैसे करो, दौड़ लो और जोड़ लगाओ, पुश करो, उसमें लगता है जांग उठने रहा पुश करो, ये सांस फूल रहा पुश करो, ये है तू ही दौड़ ले, ऐसे ही होता है, समझे। लेकिन वो लिमिट को जानते, वो 1-2 सेकंड 4 सेकंड सच में बढ़ा भी देता है, समझे, आपको इंजरी होने से बचाता है। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो पहले कहीं ना कहीं छट चुके हैं? छठे तो और भी होंगे, शर्माइए मत, बताइए। छठना हमारे जीवन का हिस्सा है, ऐसे कैसे होगी? अरे कुछ नहीं हुआ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छाटा होगा। हाँ छाटते, बहुत छाटते, बताओ, शर्माओ मत। भर्ती में कितने लोग छठे? अभी और होंगे। हम बता रहे हैं, हम लोग यही हरकत करते हैं जो कर रहे हैं। चलो ठीक है। कोई है जो 4 बार छटा है, 5 बार, 6 बार? हम एक परीक्षा में 6 बार छटे, सिर्फ एक में। यदि सारा परीक्षा मिला देंगे तो 22-25 हो जाएगा। हम आज तक 2 ही परीक्षा फाइनल निकाल पाए। एक 14 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO2 होता है, भी कोई सुने होंगे तो जानते हैं। उसका फाइनल रिजल्ट आया, बोला कि आप 15 जून से ज्वाइन कीजिए ट्रेनिंग। 30 मई को सिविल सर्विसेज लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा परीक्षा 2021 का, उसका अंतिम परिणाम आया 30 मई 2022 को। उसमें रैंक आई, मुझे लगा IPS IAS मिलेगा। वो दूसरी परीक्षा थी जिसमें हम अंतिम रूप से सफल हुए थे। अब हम आपको बताते हैं, इसको बताने से पहले हम छठे कहाँ कहाँ थे। 2013 में MTS SSC वाला लेता है केंद्र सरकार का, टायर 2 के बाद नहीं दे पाए, BA नहीं, ये बहाना बना देते हैं। CHSL 2014 टायर में टाइपिंग में नहीं आया हमसे। CGL 2015 टायर 2 का कट ऑफ जो था, हमारा कट ऑफ वाला नंबर आ गया, तो कुछ मिलेगा तो है नहीं, होता है ना, टाइपिंग वाइपिंग लेके फिर ऊपर चला जाता है। अब सुनो, 2014 में CDS दिए, मेडिकल नहीं हुआ। वो 2 साल में 2 बार होता है CDS, जानते हो कोई? तो फिर 2014 का अपियरिंग था, दिए, 15 में भी दिए 2 बार, 3 बार दिए, तीनों बार मेडिकल नहीं हुआ, छोड़ दिए। छोड़ क्यों दिए मत बोलना कि नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिए, बताऊंगा बाद में। नहीं बताया तो फिर भूल गए तो बताइएगा क्यों छोड़े। 2015 में असिस्टेंट कमांडेंट UPSC लेती है, नाम सुने हो? उसका गए तो बोला आपका चेस्ट कम है। चेस्ट तो मुझे आज भी कम लग रहा है, लेकिन अभी लोग बताते हैं कि वो चेस्ट ठीक था, वो नाप दिए, मैंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ज़्यादा या जैसे भी, तो वहाँ निकले। 2016 में फिर गए, फिर चेस्ट कम, 17 में फिर गए, फिर चेस्ट कम। 60वीं बार 60वीं BPSC का PT निकाले, मेंस दिए, मेंस फेल हो गए। फिर 60वीं PT निकाले, 65वीं 64वीं दिए नहीं, 65वीं PT निकाल के मेंस नहीं दिए। अभी तक कहीं फाइनल नहीं हो रहा था, साल बढ़ते जा रहा था। अब देखो, सिविल सेवा का परीक्षा 2015 में दिए, प्रीलिम्स फेल हो गए, 16 में दिए PT पास किए, मेंस फेल हो गए, 17 में दिए PT पास किए, मेंस फेल हो गए, 18 में दिए PT फेल हो गए, 19 में दिए PT पास किए, मेंस फेल हो गए, 20 में दिए PT पास किए, मेंस फेल हो गए, 21 में दिए PT पास किए, मेंस पास किए। इंटरव्यू आया, एक ही इंटरव्यू दिया UPSC का आज तक, उसी में हुआ था IPS में। अब यदि आप लोग में अब बताता हूँ, 2013 का एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन दौड़ने का सपना था, और एक बार दौड़ने के चक्कर में 7-8 साल के लिए फेल हो गए। बोलो लगेगा तो ऐसा ही ना कि फेल हो गए। फेल तो हम भी हुए हैं, छठे तो हम भी हैं, तावड़ तोड़ छटाई हुई हमारी, गर्दा उड़ा के। कहता है ना, पम छुड़ा के छाटा है, जहाँ है वहीं छाट दिया। इधर गए उधर छाट दिया, उधर गए वहाँ छाट दिया, वहाँ गए वहाँ छाट दिया। बाद में रिश्ते नाते वाले भी छाटने लगते हैं। अब बताता हूँ, जबरदस्त छटाई कार्यक्रम एक और हुआ है। BTech कर रहे थे, तीसरा साल के बाद हम फेल हो गए क्लास में। 1-2 सब्जेक्ट तो हम शुरू से ही फेल हो रहे थे। कारण देखो, फिर बता पूछ लेना बाद में, उसमें बेईमानी नहीं।
चौथा साल में पूरे साल ही फेल हो गए। 4 साल का डिग्री हम 5 साल में लिए। उसके बाद हमारे क्लास के सभी बच्चे मतलब जो भी जान पहचान के थे, मतलब क्लास में जाओगे तो दूरी बन जाती है, बात नहीं करते, जो भी जैसा फीलिंग आपको लगता है वैसा फीलिंग हमें आया था उसमें। कितनी ज़बरदस्त छटाई हुई थी जिसके साथ आप पढ़ते खेलते हो और दूरी बन जाए, समझ रहे। लेकिन अब हारना होता तो वहीं हार के निकल लिए होते। असिस्टेंट कमांडेंट में 3 बार मौका मिला छोड़ देने का, मतलब कि निकल लेते हैं ये सब चीज़ों से। मुझे मौका मिला CDS में 3 बार छटने के बाद कि निकल लेते, मतलब कोई फाइनल हुआ ही नहीं था। ग्रेजुएशन 2015 में हुआ, होना 14 में था, हुआ 15 में। उसके बाद 2022 तक, मतलब 29 मई तक थोड़ी पता रहता है कि कल हो जाए। 7 साल तक कोई भी फाइनल एग्जाम नहीं हुआ था। 13 अप्रैल तक, ठीक है, कोई भी फाइनल एग्जाम नहीं हुआ था जिसमें हम बोले कि मेरा नौकरी लग गया है। तुम लोग नहीं बोलोगे तो हम रोक देंगे। तुम लोग बहुत अनुशासित हो, ऊर्जावान हो। अभी आपकी आवाज़ ऐसी थी कि उतना आवाज़ हम लोग 200 मिल के निकालते थे परेड ग्राउंड में, ठीक है। आप लोग पता नहीं कितने यहाँ पर, कितने, कोई बात नहीं, अभी लगभग कितने, 150 बहुत ज़बरदस्त आवाज़ निकाल रहे, समझे। और एक साथ निकालते हो आवाज़, मतलब ऊर्जा बनी रहनी चाहिए सुनने बताने में भी, ठीक है। 7 साल तक हमें कोई भी फाइनल ऐसा नहीं था कि हम बोल सके कि मेरा नौकरी लग चुका है। कोई देखो, नौकरी लगते तभी इज्जत मिलता है हमारे समाज में, इधर तो ऐसा ही है लगभग। तो पढ़ने तैयारी वाला बोलता हाँ हाँ पढ़िए, हिम्मत देता रहता है, वो भी पीछे कहता है लगा 6 साल पता नहीं की करो है। पड़ोसी वड़ोसी या तो जो भी रिश्तेदार होता है तो कहता है कि मतलब गोईठा में घी सुखा ले, मतलब बप्पो को बोलो ये कि कर दें कि हाँ बेटिए को बर्बाद कर देते भेज दे, ऐसे करता है, बोलता है। या तो आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो किसी से सुन लीजिए। और भगवान की कृपा होगी, अब गुरु जी का आशीर्वाद है, आपका मेहनत यदि तीनों के साथ मिला तो हो सकता है कम सुने, समझे। सुनने के तो मिल ही जाता है छात्र जीवन। कहने का मतलब था कि आपको लगता होगा कि हम बड़ी कष्ट में हैं, और हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जितना मुंडी है सब कष्ट में था कर, और आप में से सभी कष्ट में है, कोई ना कोई कष्ट। किसी को बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, किसी को गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, वो भी कष्ट। किसी का नौकरी नहीं लग रहा है तो कष्ट में है, समझ में आया। किसी के माता पिताजी नहीं है, किसी के घर में आर्थिक कष्ट है, किसी में शारीरिक कष्ट है, किसी में मानसिक कष्ट है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देता है तो 2 महीना क्या हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गई, समझे। फिर वही आदमी फिर 2 साल बाद ब्रेकअप करता, फिर कहता है जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत प्यारे इंसान हो, प्यार ही प्यार है ना। कहने का मतलब ये मत सोचना कि कष्ट है, आज है उससे बड़ा आएगा आगे, उसको भी पार पाओगे, उससे भी बड़ा आएगा। जीवन यही है। और होता क्या है कि जब वो कष्ट रहेगा तो लगेगा ना कि ये सबसे बड़ा कष्ट है, इसके बाद तो अब कुछ बचा नहीं, जाने का टाइम। नहीं रुको, ये तो गुजरेगा तभी तो बड़ा आएगा आगे। कष्ट ही बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिव भी नहीं बता रहा हूँ। होगा क्या कि जब भी कोई समस्या आती है आपके पास तो आपको लगता है जीवन में सबसे बड़ी समस्या है भगवान सिर्फ हमको दिया है। हम बता रहे हैं एक एक को दिया है, नहीं दिया है तो उनको कभी कभी एहसास हो जाता है, नहीं होता तो खरीद के ले आते हैं ना। होता है लेकिन सबके पास अलग अलग, सबको लगता है मेरा वाला अलग है, सबसे मतलब अधिक कष्ट है, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ इंतजार करना, वो चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद बड़ा कष्ट भी तो भगवान रख रखे हैं ना चैलेंज करने के लिए। उसको पार करोगे 3 साल बाद मेरे पिछला लोग कुछ नहीं, किसमें कान रहे थे यार बैठ के, ऐसे लगेगा। ये अब कष्ट है, फिर 2-3 साल बाद लगेगा उसमें भी कान रहे थे, बस साला इस चक्कर में साला उसके सामने कान दिए, उसके सामने क्या बोल रहा होगा। अब वाला कष्ट है, तो अब उसके बाद क्या सीखे, ये कष्ट खत्म नहीं होता है, इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा आता रहेगा। इसलिए जो आ गया है भाड़ में जाए, ये भी गुजर जाएगा, 1 महीना में गुजरेगा, 2 महीने में गुजरेगा, 1 साल में गुजरेगा, 2 साल में गुजरेगा। अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो लग रहा होगा कष्ट है, सिलेक्शन के बाद नया नया कष्ट आएगा, चैलेंज आएगा। इसलिए इसको टेंशन नहीं लेना है। कोई भी कष्ट हो, दुख हो तो समझ लो गुजरेगा और इससे भी बड़ा आ सकता है, झेलने के लिए तैयार रहो। और सभी के जीवन में आता है, वहीं टिकना है, रुकना है, भागना नहीं है, लड़ जाओ। ये बताओ कि इस कष्ट से दुख से निकले कैसे, ये मत बताओ कि दुख आ गया है तो अब करे क्या, ठीक है। दुख तो उसमें भी होता है ना कि जिसको आई लव यू बोला किसी और को आई लव यू बोल है कि नहीं। और दोस्त लोग जान गया तो और दुख है, साला जान भी गया, समझ गए। देखो इसलिए बोल रहे हैं जैसा आप वैसा हम, वैसा ही ये सभी
समझ रहे? आप ये मत समझिए कि सामने वाला अलग है, हम यहाँ खड़ा हो गए तो अलग है, नहीं है। इसलिए ही बताइए बात। आपके मन भी, आप में भी जीवन है, हमारे में भी जीवन है, आप में भी फीलिंग है, हमारे में भी फीलिंग है, बच्चे में भी फीलिंग है, उस बच्चे में भी फीलिंग है, समझ रहे? सब में सेम फीलिंग है। सभी कष्ट से गुजरेंगे, सभी को खुशी होती है सफलता मिलने पे। वो का गाना सुना ना, कोई कहता है कोई छुपाता है जब हाल रहता है, बिल्कुल यही रहता है भाई। हर चीज़ में रहता है। आदमी है ना, पहले सोचते थे कि देखो जब 18-19 के थे तो सोचते थे कि 22 साल में IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे। हुए 30 साल की उम्र में। यदि उस समय कोई बोलता है कि आपको 30 साल में सिलेक्शन होता तो कहता है रुको मत, 27-28 तक घूम लेते हैं, आशी कर लेते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं हुआ। ये प्रतियोगिताओं की ये खूबसूरती है, समझ में? बोलो कस के। इसलिए लगे रहिए, टिके रहिए। छटना छटाना कुछ है ही नहीं, वो टेम्पोररी है, समझे? और एक जीवन के बाद तो आपको ये भी लगे सफलता भी टेम्पोररी है। तो यदि ना मिले तो ये भी नहीं कि चल बसे दुनिया छोड़ चले, समझे? दुनिया तेरी छोड़ चला, समझ रहे? फालतू है, काय को छोड़ चलेगा। दूसरा चीज करेंगे ना, बड़े मस्त काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास समय है, आपके पास एक गुरु है, गुरु जी का आशीर्वाद है, आपके पास ईमानदार पूर्वक मेहनत है, काय को नहीं होगा यार। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं, यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, क्या होगा। समझ में आया? और नहीं तो इतना सीख लीजिएगा कि गुरु जी के समानांतर एक ग्राउंड खोल दीजिएगा, फिर आप गुरु जी हो जाएंगे सुरक्षित। खोले हुए समझ रहे? गुरु जी को उसमें बुरा नहीं लगता है, जानते हो? फिर बोलेगा अरे अपना ही चेला है। सच में जिसको पढ़ाते वो निकलता है ना, तो पहले सोचते थे मास्टर साहब को क्या खुश होगा, मेरा चेला है, अच्छा लगता है, इनको क्या अच्छा लगेगा। भाई सच में अच्छा लगता है। मतलब हमारे उम्र हो गया जब 28-29, तो हम भी बहुतों को मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, हमारा भी रिवीजन होता था, पैसा नहीं ऐसे ही। उसमें से 2-3 हमारे सिलेक्शन के बाद होने लगे ना, तो लगा यार क्या लगे, मजा आ गया, बढ़िया पढ़ाते हैं, सही में मजा आ गया। फिर जब कोई पढ़ता नहीं था, पास लगता, एक आध लाख मारे पढ़ पास कर तो सकते नहीं। गुरु जी तो आपको पता नहीं साम दाम दंड भेद सब बता रखे, एकदम लाइन से खड़े हो गए, नहीं तो हम लोग तो भाषण मचा देते इधर में। गुरु जी आपके लिए हमेशा जो भी है ना सही सोचेंगे, उनको आपसे कोई प्रतिस्पर्धा दुश्मनी है ही नहीं। वो जिनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो अपने आप से भी कि अगला बार 22 सिलेक्शन दिलाएंगे, वो आप ही के थ्रू कराएंगे। तो आपको पीछे नहीं, हमेशा आगे, और हो सकता है सबसे आगे देखने की कोशिश करें। समझ में आए? इसलिए गुरु जी जो बोले ना आप उस पर विश्वास करो। जी डाउट होता है ना तो जाके गुरु जी से कचहरी में जाके हमको ऐसा ऐसा लग रहा है, समझे? ये नहीं कि फुसु फुसु इधर ऐसे करोगे मन में आएगा अविश्वास। समझ में आया? दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करा रहे तो कहते इसका क्या टाइम काट रहे, समझे? बाद में क्या है ना, गुरु जी ये सोच रहे कि 150 में 150 दौड़ जीत ले, पूरी कर ले। अब देखो उसमें मुंडी कहाँ से आया, उदाहरण काहे दिए, कई वो होगा ना इसमें ऐसे बोलेगा दाल लास्ट में, सर कमर दर्द, मतलब 7 बोले कमर दर्द हो रहा सर, अच्छा, बाकी बोलेगा नहीं होता इसमें। एक बोले सर ये मतलब क्या बताएं, मतलब एक वो बोलेगा सर मेरा घेचा पकड़ लेता है। तो गुरु जी क्या है, अब पहले से तो पकड़ पाएंगे नहीं, वो क्या पकड़ेंगे, भगवान होंगे वही आके बता सकते हैं। तो वो हर चीज़ हर किसी को देते कि किसी को कोई भी हो मतलब समस्या आए ही ना। समझ में आए? किसी को एड़ी में उठेगा, किसी को घुटना वाला समस्या आएगा, किसी को हैमस्ट्रिंग जानते हो अंग्रेजी में, ये यहाँ जांग पीछे, किसी को नीचे छावा वाला काफ बोलते हैं, किसी को मतलब यहाँ खींच गया, किसी को यहाँ गड़ रहा है। दौड़ते हो तो गड़ता होगा मतलब यदि वो शुरू से सब कुछ बताएंगे तो आपको होगा ही नहीं, तो आपको लगेगा नहीं सब फालतू करा रहे हैं, अरे उन्हीं के कारण नहीं हो रहा। समझ में आया? इसलिए विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और हिम्मत नहीं हारना तो जीवन का सबसे बड़ा सीख है। बहाना बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है, ना बनाना सबसे बड़ा हिम्मत है। अब जैसे देखिए उनका हिम्मत जिन्होंने नहीं बताएंगे कौन, देखिए वो अपने जानते हैं कि जो 4 बार उनका छठे, जहाँ भी छठे, उनकी हिम्मत है कि वो उतने लोगों के बीच में वो हाथ उठाए। मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे जगह वो हिम्मत करेंगे ना, आप